ओम शांति। 11 नवंबर 2025 1111 पोर्टल। 48 घंटे में हर इच्छा आपकी पूरी होगी। देखिए, 11 नवंबर का जो दिन है, ये 11-11 सिर्फ एक डेट नहीं है, बल्कि ये स्ट्रॉन्गेस्ट पोर्टल भी माना जाता है। मैनिफेस्टेशन के लिए सबसे स्ट्रॉन्गनेस पोर्टल माना जाता है। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, क्योंकि जो भी आपकी विश है, जो भी आपकी डिजायर है, जो भी आपके सपने हैं, वो साकार हो सकते हैं बस 48 घंटे में। बस सिर्फ आपने अगर इन रूल्स को फॉलो किया तो। देखिए, आज आपको क्या कहना है, जो आपको बताने वाले हैं। 11 नवंबर को आपको 11 मिनट का एक रिचुअल बताने वाले हैं, जो बहुत ही आसान होगा। घर की चीज़ों से ही सही हो जाएगा, बिल्कुल फिक्र वाली बात नहीं है। लेकिन इसमें इंटेंशन आपका क्लियर होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, कोई भी एक विश के लिए होना चाहिए। यहाँ पे कौन सी मिस्टेक आपको नहीं करनी है, उसके बारे में भी आपको यहाँ पर आज बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनिएगा, और इसके लिए आपको बस कुछ चीज़ों की ज़रूरत होगी जो आपके घर पर ही होंगी और हर किसी के घर पर अवेलेबल रहती हैं। सबसे पहली बात तो देखिए, आपको सबसे पहले ले लेना है एक दीपक। दीपक बस नया होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है आपको। और उसमें तेल या घी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जिससे आपको जलाना हो जला सकते हैं। और सेकंड चीज़ जो आपको लेना है, वो एक कागज़, सफ़ेद कलर का कागज़ होना चाहिए, और लेना है एक ब्लू कलर की पेन। और अब जो आपको रिचुअल बताने जा रहे हैं, उसको आप ध्यान से सुनिएगा कि आपको कैसे कहना है, कब कहना है। देखिए, वैसे तो आप सुबह उठते ही साथ करें तो अच्छा है, ब्रह्म मुहूर्त में करें तो अच्छा होगा। लेकिन उस टाइम पर अगर आप किसी कारणवश नहीं कर पाते हैं, तो फिर आप किसी भी टाइम कर सकते हैं। वरना अगर आप इसको सुबह या शाम को करते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा। इसलिए अगर आपको इस बीच में टाइम नहीं मिल पाता है, तो आप दिन में कभी भी कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसा रूल्स रेगुलेशन, इसका कोई ऐसा नियम नहीं है। बस आपको बस करना है, और आप जब भी मर्जी आए आप तब करना। बस 11 नवंबर के दिन आपको इसको कहना है, और 11 मिनट तक आपको कहना है। बस इस चीज़ का विशेष आपको ध्यान रखना है। जब भी आपको मौका मिले तो कहना आपको क्या है, ये जान लीजिए। जो आपको कागज़ बताया है कि सफ़ेद कलर का आपको कागज़ लेना है, तो वो कागज़ लेकर के उस कागज़ पर अपनी विश, जो भी आपकी इच्छा है, कोई एक विश लिखना है यहाँ पर। बस आपको ज़्यादा नहीं लिखना है, आज के लिए सिर्फ एक ही विश होगी, इस बात का विशेष ध्यान रखना। और विश लिखना है आपको प्रेजेंट टेंस में। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको बताते हैं, मेरा करियर और फाइनेंशियल लाइफ, या फिर आप ऐसा लिख सकते हैं, मेरा करियर और वित्तीय जीवन असीम सफलता वाला है। या अब आप लिख सकते हैं, अब मेरे अंदर बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास आ रहा है, अब मेरे अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ रहा है। या आप इस तरीके से लिख सकते हैं, मुझे जॉब बहुत अच्छी मिल गई है, मेरी प्रमोशन हो गई है, मुझे बहुत ज़्यादा जीवन में मैं खुश हूँ, मैं अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैं लाइफ को एंजॉय कर रही हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ। तो ये एग्जाम्पल से आपको बताए हैं। तो आप कोई भी, जो भी आपकी इच्छा हो, वो आप इसमें लिख सकते हैं प्रेजेंट टेंस में। अब सेकंड टाइम आपको क्या करना है कि आपने जो लिख लिया है, और लिख करके आपको उस कागज़ को फोल्ड करना है। या फिर जैसे अगर आप कहीं पर भी बैठ कर के इसको कर रहे हैं, जो रिचुअल आपको बता रहे हैं, अगर आप अपने पूजा घर में बैठ कर के कर रहे हैं, या फिर आप जैसे जिसके घर में बाबा का कमरा है तो वहाँ बैठ कर के कर रहे हैं, तो फिर उसको, कागज़ को जिसमें आपने लिखा है, उसको आपको वहाँ पर रख देना है, बाबा के सामने, भगवान के सामने आपको रख देना है।
और अगर जिनके घर में कमरा नहीं है, पूजा घर नहीं है, या अपने बेडरूम में कर रहे हैं कहीं भी, तो फिर उस कागज़ को फोल्ड करके आपको अपने हाथों में ले लेना है, अपने दोनों हाथों के बीच में रख लेना है। और फिर आपको 11 मिनट तक यहाँ पर विजुअलाइज करना है, मेडिटेशन करना है। सबसे पहले आप कनेक्ट हो जाइए अपनी जो एक आंतरिक मन से, आप कनेक्ट हो जाइए ईश्वर से। अपना पूरा ध्यान अपने मस्तक पर एकाग्र कीजिए, जहाँ पर आप बिंदी और तिलक लगाते हैं वहाँ पर अपना पूरा ध्यान एकाग्र कीजिए। बाहरी किसी भी बातों में आपका मन 11 मिनट के लिए भटकना नहीं चाहिए, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। 11 मिनट के लिए बिल्कुल आप फ्री हो जाइए, मोबाइल फ़ोन बिल्कुल बंद करके रख दीजिए, बिल्कुल साइड में, और एकांत में बैठ जाइए। और बैठ करके आप फिर बस उस विश के लिए दोहराइए और विजुलाइज कीजिए कि परमात्मा ने ये मेरी विश पूरी कर दी है, और उसके लिए आप धन्यवाद दीजिए कि बहुत बहुत शुक्रिया हे प्रभु, हे परमात्मा। ये जिनको भी आप मानते हैं तो कहिए लाख लाख आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इतनी अच्छी जॉब दी है, मुझे इतना अच्छा परिवार दिया है, मुझे इतने अच्छे संबंधी दी हैं। मैं एकदम फाइनेंशियली एकदम प्रॉब्लम से हमेशा दूर हूँ, मेरे पास सब कुछ है। माना जो भी आपने विश लिखी है उसमें, उसके लिए दोहराइए कि ये चीज़ मुझे देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस चीज़ को आपको माना 11 मिनट तक करना है, कम से कम 11 मिनट तो आपको करना ही है। अगर और आप ज़्यादा करना चाहें तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। और फिर क्या करना है, आप का जो कागज़ है, जैसे आप अपने पूजा घर में बैठे हैं उस टाइम पर, सुबह बैठे हैं या दोपहर को जब भी बैठे हैं या शाम के टाइम, तो उतनी फिर उसको आप वहीं छोड़ दीजिए। अगर आप सुबह बैठे हैं तो वहीं उस कागज़ को आप रखा रहने दीजिए, और फिर आप उठ करके 11 मिनट के बाद अगर और आप मेडिटेशन करना चाहते हैं तो आप जितनी देर करना चाहें कीजिए। उसके बाद फिर आप उठ जाइए, अपनी दिनचर्या के जो भी आपके काम है वो कीजिए। और फिर शाम को, रात को जब आप सोने के लिए जाते हैं तो उस कागज़ को उठा करके लाइए, जहाँ भी आपने रखा हो वहाँ से उठा करके लाइए, और फिर अपने हाथों में उसको होल्ड कीजिए, और अपने बिस्तर पर बैठ करके फिर आपको 11 मिनट तक फिर आपको वही विजुलाइज करना है, और वही चीज़ फिर से आपको दोबारा दोहरानी है। और फिर उस कागज़ को चाहे तो अपनी जेब में या फिर अपने पिलो के नीचे आप रख करके सो जाइए। और हाँ, एक चीज़ का और आप ध्यान रखना इस चीज़ में कि जब आप जैसे दीपक जलाते हैं, जो आपने दीपक जलाया है, मैंने दीपक का पहले आपको बता ही दिया है कि दीपक रखना है, दीपक जलाना है, और दीपक जला करके ही इस विश को लिखना है। और लिख करके फिर आप दीपक जला करके और अपनी सांसों को रोकेंगे, और आपको दीपक जलाते साथ सांस को लेना है, और सांस लेते वक्त आपको वो अपनी विश बोलना है, और फिर सांस को छोड़ना है। और बस रात को आपको क्या करना है, जब आप सोते हैं तो सोते टाइम आपको फिर से दोबारा से वो चीज़ विजुलाइज करना है कि भगवान ने आपके लिए वो चीज़ जो भी आपने जो विश लिखी है, तो आप जिस भी ईश्वर को, परमात्मा को, भगवान को, जिसको भी मानते हैं कि वो आपके साथ हैं और वो आपकी इच्छा को पूरा कर रहे हैं, उस खुशी को अंदर तक महसूस कीजिए सोने से पहले। और फिर जो कागज़ है जिस पर आपने विश लिखी है, तो उसको फिर आप किसी भी बहते हुए पानी में डाल देना दूसरे दिन। अब एक चीज़ आपको ध्यान से सुनिए, अब वो चीज़ आपको बताने जा रहे हैं जो मिस्टेक, जो गलती आपको भूल करके भी नहीं करनी है। सबसे पहली बात, आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं करना है, नहीं तो इससे एनर्जी आपकी ब्लॉक हो जाएगी। इस बात का ध्यान रखना कि पता नहीं, ऐसा तो बहुत बार बताया है, बहुत बार लिख लिया है, लेकिन होता नहीं है। तो इस चीज़ का बिल्कुल आपको ध्यान रखना है कि आपके मन में बिल्कुल भी डाउट नहीं आना चाहिए, नहीं तो आपकी एनर्जी ब्लॉक हो जाएगी और जो काम आप कर रहे हैं वो नहीं होगा। और अगर आपको डाउट है, विश्वास नहीं है, तो आप फिर इस चीज़ को नहीं कीजिए, फिर आपको कहने से कोई मतलब ही नहीं होगा, क्योंकि ये चीज़ अब मैच करती है आपकी वाइब्रेशन पर, आपके विश्वास पर कि कितना आपका विश्वास है, कितनी आपका वाइब्रेशन पावरफुल है, इस चीज़ पर डिपेंड करती है, तभी वो काम बहुत जल्दी होता है।
सेकंड चीज़ जो करना है, आज आपको ध्यान रखना है कि दूसरे के लिए आपको ये विश नहीं करनी है। यहाँ पे सिर्फ अपने लिए, जो बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है, खुद के लिए आपको यहाँ पर ये इच्छा मैनिफेस्ट करनी है। अगर मान लीजिए कि आपको लगता है कि मेरे लिए कोई भी इच्छा नहीं है, मेरी खुशी तो मान लो कि मेरी बेटी की शादी की में है या मेरे पति के प्रमोशन में है, तब इनडायरेक्ट आप ये बोल सकते हैं कि मुझे एक गुड न्यूज़ मिल रही है कि मेरे हस्बैंड की प्रमोशन हो गई है, मेरे हस्बैंड की जॉब लग गई है। या आप बोल सकते हैं कि अब मैं सास बन गई हूँ। मैंने जैसे बेटे की शादी चाहते हैं तो बोल सकते हैं कि मैं सास बन गई हूँ, या मैं दादी बन गई हूँ, या मैं नानी बन गई हूँ। कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें कि आप इन्वॉल्व हो रहे हैं, पर कोशिश करें कि 11-11 वाला जो रिचुअल है ना, वो अगर अपने लिए यूज़ करेंगे तो वो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। तीसरी चीज़ जो आपको बिल्कुल गलती से भी नहीं करनी है कि आपको अपने मन की बात, जो भी आपने विश मैनिफेस्ट की है, एक किसी को भी नहीं पता होना चाहिए, चाहे आपको कितने भी क्लोज फैमिली में मेंबर्स क्यों ना हो, कितने भी नज़दीक क्यों ना हो। किस विश के लिए आपने ये किया है, ये नहीं पता होना चाहिए। अपने सबकॉन्शियस माइंड को और ज़्यादा रेडी करने के लिए बस आप परमात्मा से कनेक्ट रहिए और बहुत जल्दी आपकी ये इच्छा पूरी होगी। ठीक है। ओम शांति।